नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। राहु केतु भी कांपते हैं जब हनुमान जी आते हैं। आज हम बात करेंगे कि राहु केतु हनुमान जी से क्यों डरते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि जिन राहु केतु से बड़े बड़े देव, राजा और ज्योतिष तक सावधान रहते हैं, वही राहु केतु एक नाम सुनते ही कांप क्यों जाते हैं, और वो नाम है हनुमान। आज की ये कथा कोई साधारण कहानी नहीं, ये है डर बनाम भक्ति, अहंकार बनाम सेवा और छाया ग्रहों बनाम अजर अमर राम भक्त की कहानी। तो पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक मेरे वीडियो को देखिए, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त रिश्तेदार को शेयर कीजिए। तो कहानी शुरू करते हैं कि राहु केतु कौन है। समुद्र मंथन के समय अमृत पाने की होड़ में एक असुर देवताओं के भेष में आ बैठा। उसका नाम था राहु। जैसे ही उसने अमृत पिया, विष्णु ने उसे पहचान लिया और सुदर्शन चक्र चला दिया। सिर अलग धड़ अलग, सिर बन गया राहु और धड़ बन गया केतु, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था। राहु और केतु बने छाया ग्रह जो डर, भ्रम, अचानक संकट और अंधकार लाते हैं। और तभी से राहु और केतु बने छाया ग्रह जो इंसान के मन में डर, भ्रम, अचानक आने वाले संकट पैदा करते हैं। यही अंधकार जीवन की दिशा बदल देता है। छाया ग्रह हैं ये दोनों, डर, भ्रम, अंधकार। केतु डर लाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, जीवन अंधकार में कर देते हैं। अचानक संकट क्यों आते हैं? वजह छाया ग्रह, इन्हीं की वजह से अचानक से संकट आते हैं। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो न दिखते हैं न छुए जा सकते, लेकिन असर ऐसा डालते हैं कि इंसान की जिंदगी हिल जाती है। और केतु बने छाया ग्रह तो इंसान के मन में डर पैदा करते, भ्रम फैलाते हैं और बिना चेतावनी अचानक संकट ले आते हैं। यही वजह है कि कभी हंसता हुआ इंसान अचानक चुप हो जाता है, कभी सफल जीवन अचानक टूटने लगता है, और कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी मन में एक अजीब सा अंधकार छाया रहता है, बेचैनी छाया रहता है। ज्योतिषी कहता है ये राहु केतु का प्रभाव है, लेकिन शास्त्र कुछ और कहते हैं। शास्त्र कहते हैं राहु केतु जितने शक्तिशाली उतने ही डरे हुए भी हैं। डरे हुए एक नाम से, डरे हुए एक शक्ति से, और वही शक्ति है हनुमान। अब सवाल ये नहीं है कि राहु केतु डर क्यों फैलाते हैं, अब सवाल ये है कि राहु केतु हनुमान जी से क्यों डरते हैं। और यही से कहानी असली मोड़ लेती है। एक बार राहु सोचने लगा, मैं देवताओं को भी अपने अंधकार में ग्रस सकता हूँ। सूर्य और चंद्र तक मेरी पकड़ से नहीं बच पाए, तो यह पृथ्वी का एक साधारण सा वानर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसकी हंसी में अहंकार था और आंखों में अपार घमंड। राहु ने निश्चय कर लिया, अब वह सिर्फ ग्रह नहीं रहेगा, अब वो परीक्षक बनेगा, हनुमान जी की शक्ति की परीक्षा लेने का। राहु ने सोचा, मैं सामने से नहीं जाऊंगा, मैं वही करूंगा जो मैं सबसे अच्छा जानता हूँ, भ्रम पैदा करना, डर फैलाना, अंधकार से रास्ता रोकना। उसने आकाश में अपना विकराल रूप फैलाया। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ने लगा, दिन होते हुए भी अंधेरा छा गया। पक्षी उड़ना भूल गए, दिशाएं थम सी गई और आकाश में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच एक आवाज गूंजी, कोई डर नहीं, कोई भ्रम नहीं, केवल शांति। तो वो थे हनुमान।
न क्रोध में, न अहंकार में, बस अपने प्रभु के कार्य में लीन। राहु ने सोचा, अब देखता हूँ कितनी शक्ति है इस राम भक्त में। और यहीं से आकाश में वो घटना घटी जिसने राहु के घमंड को हमेशा के लिए तोड़ दिया। राहु ने पूरे आकाश को अपने अंधकार से ढक लिया। सूर्य बुझ गया, दिशाएं खो गई और ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। उसी अंधकार के बीच एक विशाल छाया प्रकट हुई। वो राहु था। आकाश में गूंजती उसकी आवाज, वानर क्या तू जानता है किसके सामने खड़ा है? मैं वही हूँ जो देवताओं को निगल जाता है। तेरी भक्ति आज तेरा काम नहीं आएगी। हनुमान जी रुके, न भय न क्रोध न आश्चर्य, बस एक शांत दृष्टि। हनुमान जी ने कहा धीमे स्वर में, अगर तू ग्रह है तो मैं सेवक हूँ और सेवक के सामने ग्रह भी झुकते हैं। राहु हंस पड़ा। उसने अपना विकराल मुख फैलाया जैसे पूरे आकाश को एक ही बार में निगल लेगा। लेकिन अगले ही क्षण हनुमान जी ने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया। न कोई अस्त्र न कोई मंत्र, बस अचल विश्वास। राहु को ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड उसके ऊपर आ गिरा हो। हनुमान जी ने कहा, राहु को ऐसे पकड़कर जैसे कोई बच्चा कागज की पतंग पकड़ ले। राहु की चीख तीनों लोक में गूंजी, रुको, मैं ग्रह हूँ, मुझे छोड़ दो। हनुमान जी बोले, ग्रह होने का घमंड तुझमें शोभा नहीं देता। जो प्रभु के सेवक को डराए उसे डराना सिखाया जाता है। हनुमान जी ने कहा, अपनी उंगलियां जरा सी कसी और उसी पल राहु का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। वो जो खुद को देवताओं के ऊपर समझता था अब कांप रहा था। कांपता हुआ बोला, महावीर मुझे क्षमा कर दीजिए। आज पहली बार समझ आया कि शक्ति क्या होती है। और यही ग्रह राहु पहली बार भिखारी बनकर दया की भीख मांग रहा था। राहु के बाद अब की बारी केतु की, जिसकी चाल शरीर पर नहीं मन पर वार करती है। केतु की माया जब भ्रम से भक्ति को घेर लिया। जहाँ राहु का घमंड एक पकड़ में टूट गया, वही केतु चुपचाप मुस्कुराया। केतु जानता था हनुमान को बल से नहीं हराया जा सकता, तो उसने चुना सबसे खतरनाक रास्ता, भ्रम, संशय, मन का अंधकार। आकाश शांत हो गया लेकिन मन अशांत। हनुमान जी के आगे बढ़े रामकाज की दिशा में उसी पल मार्ग बदलने लगा। कभी सामने राम का आवाहन सुनाई देता, कभी किसी की करुण पुकार। केतु की माया अब दृश्य नहीं संवेदना बन चुकी थी। फुसफुसाती आवाजें, क्या यह सही मार्ग है? क्या प्रभु ने यही कहा था? कहीं भूल तो नहीं हो रही? लेकिन हनुमान रुके नहीं। उन्होंने आंखें मूंदी और राम नाम लिया। शांत दृढ़। जैसे ही राम नाम गूंजा, माया कांप उठी। केतु ने अंतिम चाल चली, एक साधु का रूप धर लिया। वत्स, भक्ति में भी विवेक चाहिए, वापस लौट जाओ। हनुमान जी मुस्कुराए। जहाँ विवेक भक्ति से अलग हो, वहाँ माया होती है। और उसी क्षण हनुमान जी ने अपने हृदय से राम नाम की ज्वाला जगा दी। केतु का रूप डगमगाया, भ्रम बिखर गया, आवाजों में खामोशी हो गई। केतु पहली बार निरुत्तर था। वो झुका और बोला, महावीर मैंने मन को बांधना चाहा, पर आपका मन तो प्रभु में बंधा है। हनुमान जी ने कहा, जो मन प्रभु में टिके उसे कोई ग्रह बांध नहीं सकता। केतु ने प्रण किया, जहाँ हनुमान का स्मरण होगा वहाँ मेरा भ्रम निष्फल होगा। और यही छाया ग्रहों की सबसे बड़ी सच्चाई खुली। बल से नहीं, भक्ति से नहीं, डर से नहीं, ग्रह झुकते हैं केवल राम भक्ति के सामने। अब सवाल ये होता है कि राहु केतु क्या कर सकते हैं?
आज के समय में कौन से उपाय हनुमान भक्ति के जीवन में उतारते हैं? शास्त्र कहते हैं, ग्रह बाहर नहीं होते, वे पहले मन में उतरते, और जब मन डगमगाता है तभी राहु केतु अपना असर दिखाते। इसलिए उपाय आकाश में नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब भी मन में अकारण डर, बेचैनी या भ्रम आए, बस मन ही मन बोलिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली। यह कोई मंत्र नहीं, यह ढाल है। कहा जाता है, जहाँ राम नाम गूंजता है वहाँ छाया ग्रह ठहर नहीं पाते। दूसरा उपाय, आप हनुमान चालीसा, लेकिन विधि के साथ। अधिकतर लोग चालीसा पढ़ते हैं पर जोड़ नहीं पाते। सही तरीका यह है, मंगलवार या शनिवार एक दीपक, हनुमान जी का चित्र और पूरी एकाग्रता। हर चौपाई पर नहीं, भाव पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हनुमान जी शब्द नहीं सुनते, भाव सुनते हैं, जो ग्रहों को भी बदल दे। हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं, वे सेवा के देवता हैं। आज के समय में सेवा का अर्थ है किसी भयभीत व्यक्ति को ढाढ़स देना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी असहाय की सहायता करना। जब आप सेवा करते हैं तो राहु केतु आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। संकट में एक ही वाक्य, जब लगे कि सब कुछ टूट रहा है तो बस इतना बोलिए, हे महावीर, अब सब कुछ आपके हवाले। यह वाक्य अहंकार तोड़ता है और वहीं से रक्षा शुरू होती है। अंधविश्वास में न पड़े, ग्रहों को दोष देखकर भक्ति ना छोड़े। ग्रह दिशा दिखाते, लेकिन जीवन की दिशा भक्ति तय करती है। और यही कारण है कि आज भी जहाँ हनुमान भक्ति है वहाँ राहु केतु सिर्फ नाम रह जाते हैं। डर नहीं, अंधकार नहीं, केवल विश्वास। क्या यह सब सिर्फ कथा है या आज भी लोगों के जीवन में सच में घटता है? जहाँ हनुमान भक्ति ने राहु केतु के प्रभाव को तोड़ दिया। यह कोई युगों पुरानी कथा नहीं, यह कहानी है आज की, हमारे जैसे लोगों की। दिल्ली का एक युवक, अच्छी नौकरी, सब कुछ ठीक, फिर अचानक रात में नींद टूटना, सीने में घबराहट और बिना वजह डर। डॉक्टर बोले सब नॉर्मल है। ज्योतिषियों ने कहा राहु भारी है, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक चीज शुरू की, हर सुबह नहाने से पहले हनुमान का नाम सिर्फ 11 बार, जय बजरंगबली। 21 दिनों में डर कम होने लगा। 45वें दिन नींद लौट आई। आज वह कहता है समस्या बाहर नहीं थी, मन में थी। हनुमान भक्ति सीधे मन तक पहुंचती है। एक महिला एक बार नौकरी का इंटरव्यू आखिरी राउंड में अटक जाता है। हर बार किसी न किसी केतु का प्रभाव है। उसने कोई तंत्र नहीं किया, बस हर मंगलवार हनुमान जी को दीपक और एक प्रार्थना, जो मेरे लिए सही हो वही हो। तीसरे मंगलवार के बाद उसकी कंपनी से कॉल आया। आज वो कहती है काम तब बना जब मैंने छोड़ना सीखा। एक छोटा व्यापारी, सब कुछ था, फिर नुकसान, कर्ज, अपमान। वह बोला, ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे नीचे खींच रही है। किसी बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ लेना। वह हंसा, फिर भी पढ़ा। अगले हफ्ते कुछ नहीं, दूसरे हफ्ते मन हल्का, तीसरे हफ्ते नया रास्ता। आज वह कहता है समस्या खत्म नहीं हुई, लेकिन संभालने की शक्ति मिल गई। यही सच्चाई है। राहु और केतु तब तक प्रभावशाली रहते हैं जब तक मन डरा हुआ हो। जिस दिन मन में भक्ति पकड़ ली, उस दिन छाया हटने लगती है। ग्रह परिस्थिति दिखाते हैं, लेकिन निर्णय भक्ति बदलती है। अगर जीवन में अचानक डर, भ्रम, रुकावटें आ रही है तो पहले ये मत पूछिए कौन ग्रह खराब है, बल्कि ये पूछिए मैं किस पर भरोसा कर रहा हूँ। क्योंकि जहाँ हनुमान के हैं वहाँ राहु केतु सिर्फ नाम रह जाते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।
आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये सुनने में अच्छा लगा तो हमें प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर इस कथा का एक भी पल आपके दिल को छू गया हो तो समझिए ये सिर्फ कहानी नहीं थी, यह एक संकेत था कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, भक्ति की एक लौ उसे तोड़ सकती है। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही सच्ची, गहरी और जीवन बदल देने वाली कथाएं आपके पास पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें ताकि यह कथा उन तक भी पहुंचे जो आज भी डर में जी रहे हैं। और कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली अगर आप मानते हैं कि भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखिए, ग्रह दिशा दिखाते लेकिन जीवन की दिशा आपकी श्रद्धा तय करती है। जहाँ विश्वास है वहाँ डर नहीं टिकता। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर ये आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप अकेले नहीं, आपके साथ हनुमान जी हैं।